हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं आपका दोस्त मिजाज फिर से हाजिर है एक और नई व्लॉग के साथ। दोस्तों अभी मैं हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास और आज हम लोग जा रहे हैं कोटा सोगरिया सुपर फास्ट एक्सप्रेस से, जिसका कि नंबर है 452। तो अभी नई दिल्ली पे है, 7:10 पे ट्रेन का है डिपार्चर का टाइम और दोपहर में करीब 1:30 बजे हमें पहुँचाएगी ये कोटा। करीब 6.5 घंटे की जर्नी होगी हमारी और हम लोग ये जर्नी करेंगे मथुरा से निकलकर अपना सवाई माधोपुर होते हुए कोटा नहीं पहुँचेंगे। कोटा से थोड़ा सा बाईपास निकल जाएगा हम लोग सोगरिया की तरफ, वहाँ पहुँचेंगे हम लोग 1:30 बजे। तो फिलहाल तो अभी मैं जा रहा हूँ स्टेशन के अंदर, देखता हूँ प्लेटफॉर्म कौन सा आएगा। मेरे ख्याल से 6 के बाद ही कोई प्लेटफॉर्म होगा, 6 से लेकर 1 के बीच में कोई प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे मेरी ट्रेन लगी होगी। तो फिलहाल चलते हैं अभी और निकलते हैं अपनी सफ़र पे सोगरिया तक, कोटा तक, कुछ भी कह लो। तो ये रहा अपना स्टेशन बगल में, देखिए। हाँ, बेल्ट लगानी ये रहा अपना स्टेशन दोस्तों। तो चलिए चलते हैं स्टेशन के अंदर। और कहाँ से, यहीं चलो ना, देखते हैं ना, बाद में पता लग जाएगा कौन से प्लेटफॉर्म पे है। सही कह रहे हैं। यहाँ ही चलते हैं दोस्तों और पता करते हैं ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे है और फिर अपनी ट्रेन के अंदर चेकिंग करते हैं। तो दोस्तों ये है आज अपनी ट्रेन का लोकोमोटिव वेब 7 टिकेडी का, इसका नंबर है 30599। तो सिर्फ ट्रेन को खुलने में लगे 5 मिनट और चलते हैं हम लोग अपनी जल्दी से अपने कोच के अंदर और जर्नी को शुरुआत करते हैं नई दिल्ली से। और मेरी यात्रा मंगलमय हो, मैं अपने आप को खुद ही कह देता हूँ। चलिए मिलते हैं आगे। तो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे, नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे और सिर्फ 2 मिनट रह गए ट्रेन हमारी खुलने में। तो चलिए जल्दी से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ट्रेन का इंजन और उसके बाद से निकलते हैं अपने सफ़र पे। और फिर उसके बाद हमारा अगला ऑटो निजामुद्दीन हमारा होगा मथुरा के बाद होगा अपना, फिर ध्यान नहीं मेरे कुछ बाद फिर मिलते हैं आगे सफ़र में। 6.5 घंटे का सफ़र होगा हमारा, तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं फिर आगे। तो दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से अपने शेड्यूल टाइम पे 7:10 पे।
और ये देखिए क्या मिला, गतिमान एक्सप्रेस की शंटिंग हो रही है। हैदराबाद नई दिल्ली तेलंगाना एक्सप्रेस।
दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं भूतेश्वर। भूतेश्वर पे हम लगाया गया क्योंकि हम चल रहे हैं अभी करीब 10 मिनट बिफोर चल रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे हमें लगा दिया गया है। अभी हम अपने शेड्यूल टाइम पे आ जाए तब हमें यहाँ से डिपार्चर दिया जाएगा। सिग्नल अभी नहीं है हमारे लिए भाई, अभी यहाँ पे सिग्नल रेड दे रखा है यहाँ पे। और अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं मथुरा। यहाँ से बगल से निकल रही है मालगाड़ी 3rd लाइन से। तो अभी हमारा अगला स्टॉप है मथुरा। बस हम लोग आउटर पे खड़े हैं, समझ लीजिए। भूतेश्वर में हम लोग खड़े हुए हैं अभी। तो चलिए अब देखते हैं थोड़ी देर में मथुरा का अराइवल और फिर मिलते हैं मथुरा पे। कौन सी आ रही है? ये दुरंतो एक्सप्रेस है, चेन्नई निजामुद्दीन दुरंतो एक्सप्रेस। ये स्किप मार रही है मथुरा को। सो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं मथुरा जंक्शन। यहाँ पे हमारा है सिर्फ 5 मिनट का हॉल्ट। तो चलिए अब जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। मैं थोड़ा सा सब कुछ ट्रेन के बारे में बता दूँगा। इस ट्रेन की शुरुआत हुई थी अभी 14 फरवरी को इस ट्रेन की शुरुआत हुई थी। और इसका जो रेट शेयरिंग होती है वो होती है श्रम शक्ति के साथ। सारा दिन भर ये खड़ी रहती थी पहले नहीं अपना दिल्ली के सफदरजंग में। तो उसको रेलवे ने यूज़ करके इसको कोटा के लिए ट्रेन चला दी ट्रेन, क्योंकि दिल्ली से कोटा के लिए दिन के टाइम में कोई ट्रेन थी नहीं। उसकी मांग हो रही थी बहुत टाइम से। तो रेलवे ने वो मांग पूरी करते हुए इसकी रेल शेयरिंग करी अपनी इसके साथ, क्या कहते हैं, श्रम शक्ति के साथ। और उसको निकाला गया सुबह के टाइम। एक दिन के अंदर ही दिल्ली से कोटा, कोटा से दिल्ली चल जाती है। तो चलिए अब निकलते हैं यहाँ से और मिलते हैं आपको अगले स्टेशन जो सा भी आता है, मेरे ख्याल से जो भी आता है। मुझे ध्यान नहीं है अभी कौन सा स्टॉप है हमारा अगला। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं फिर आगे। बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं फिर आगे, ठीक है। और अब यहाँ से निकल जाएंगे हम लोग कोटा की तरफ, मुड़ जाएंगे दाईं तरफ। तो जाइएगा नहीं कहीं, मिलते हैं फिर आगे। कोटा हज़रत निजामुद्दीन जन शताब्दी एक्सप्रेस। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं भरतपुर जंक्शन। अपने करीब 10 मिनट की देरी से हम लोग पहुंचे हैं भरतपुर। और यहाँ पे हमारा है सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट शायद से। तो अब हमारा जो इसका अगला स्टॉप होगा वो होगा हमारा श्री महावीर जी। और मथुरा से निकलने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं राजस्थान के अंदर। और कोटा तक हम लोग रहेंगे राजस्थान के अंदर ही। तो चलिए अब अगली मुलाकात होगी आप लोगों से श्री महावीर जी स्टेशन के ऊपर। तो फिर बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं आगे और इस जर्नी का मज़ा लेते रहेंगे।
दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं गंगापुर सिटी। यहाँ पे हमारा कितना 2 मिनट का हॉल्ट है सर? सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। और लेट का मुझे पता नहीं, मैंने चेक नहीं किया क्योंकि वेयर्स माई ट्रेन पे इस ट्रेन का शो नहीं कर रहा है नंबर। शुभम बाइक इस पे कर रहा है लेकिन मेरे इस पे नहीं कर रहा, तो पता नहीं क्या सिस्टम है। मैंने भी कंप्लेन करी थी इस बारे में, लेकिन मेरा तो सुनवाई हुई नहीं अभी तक। इन्होंने करी थी, आधे घंटे में हो गया था अपडेट। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं। अगर अगला स्टॉप होगा हमारा वो होगा, हो सकता है वेरियस में ट्रेन वाले मुझे जानते तो अगला स्टॉप जो होगा हमारा वो होगा सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। और अभी आपको थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाऊंगा रणथंभौर की टाइगर रिजर्व की पहाड़ियाँ। तो चलिए अब निकलते हैं यहाँ से। फ़िलहाल तो अभी हम लोग राजस्थान में हैं और राजस्थान में ही रहेंगे। तो मिलते हैं आगे, बने रहे मेरे साथ। जर्नी कैसी लग रही है बताइए जरूर। तो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं सवाई माधोपुर। और इसके बाद हमारा एक स्टेशन पड़ेगा लखेरी। उसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे सोगरिया अपने स्टॉप पे। यहाँ हमारा करीब 5 मिनट का हॉल्ट है। अगर आपको रणथंभौर टाइगर रिजर्व घूमने का शौक़ है तो यहाँ आकर के आप लोग कोई भी गाड़ी बुक करेंगे अपनी और आपको वो आराम से टाइगर रिजर्व घुमा देगा। तो चलिए अब अगला स्टॉप है वो लखेरी होगा। लखेरी का मैं आपको दिखा दूँगा अराइवल, लेकिन मिलूँगा नहीं इस पर। मैं सीधा आप लोगों को मिलूँगा सोगरिया पे। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं फिर आगे। तो दोस्तों ये है अपने ट्रेन के अंदर का कोच का, ये स्लीपर क्लास का। पूरी ट्रेन खाली पड़ी हुई है, कोई नहीं है ट्रेन के अंदर। दिल्ली से ये ट्रेन लगभग खाली थी और सवाई माधोपुर के बाद जो है ट्रेन लगभग पूरी खाली हो गई है। ट्रेन के अंदर मुश्किल से लगभग 3 या 4 लोग ही होंगे हम लोगों को छोड़ करके। ये था ट्रेन के अंदर का इंटीरियर स्लीपर कोच का। हम मिलेंगे आप लोगों को सोगरिया पे।
जगह तो है वैसे, है ना, जगह है खड़े होने की। सो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं सोगरिया रेलवे स्टेशन और यहाँ हम लोग पहुँचे हैं करीब 20 मिनट बिफोर। हमारा अभी चंबल नदी पार करने के बाद हमारा चेन पुलिंग भी हुई थी हमारी, जहाँ पे कि हमें करीब 5 से 10 मिनट खड़ा रहना पड़ा था। उसके बावजूद हम लोग 20 मिनट बिफोर पहुँचे हैं यहाँ पे। लखेरी से लेकर यहाँ तक के बीच में बहुत स्लैग दिया गया था हम लोगों को, इसलिए हम लोग बिफोर पहुँचे हैं। और स्टेशन अभी नया नहीं बनाया मेरे ख्याल से शोम भाई, स्टेशन अभी नया नहीं बनाया। अभी स्टेशन काफ़ी पुराना है, रिनोवेट अभी। हाँ, रिनोवेट अभी हुआ है, मतलब वही स्टेशन काफ़ी पुराना है लेकिन रिनोवेट अभी हुआ है। तो गर्मी जो है यहाँ पे अपने चरम पे है। अभी यहाँ स्टेशन पहुँचने का कुछ ज़्यादा गर्मी लग रही है अभी हम लोगों को। ऐसा लग रहा है हम 2 महीने आगे बहुत तेज़ है, ऐसा लग रहा है कि मई के में महीने में आए हुए, ऐसा लग रहा है। गर्मी बहुत तेज़ हो रही है। तो दोस्तों, ट्रेन पूरी खाली गई है नई दिल्ली से यहाँ सोगरिया तक। जर्नी मज़ेदार थी, मज़ा आ गया जर्नी में। थोड़ा सा बोरियत सी लगी सवाई माधोपुर के बाद, थोड़ा सा हम पहुँचे जल्दी से, तो पहुँच गए। फ़िलहाल जर्नी थोड़ी अच्छी थी, छोटी जर्नी थी लेकिन मज़ेदार थी। अब चलिए दोबारा किसी दूसरी जर्नी में मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और अपना ख्याल रखिएगा।